हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई विश कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से चल रही हो। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग थॉर्नडाइक्स थ्योरी पढ़ रहे थे उसी के अपने अगले पार्ट को पढ़ेंगे। तो आज है लॉज ऑफ लर्निंग, यानी आज हमें सीखना है थॉर्नडाइक द्वारा दिए हुए सीखने के सिद्धांत। तो देखिए, ये अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैं आपको पहले बता देती हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये जो लर्निंग है, लॉ के जो लर्निंग है, इसके जो सिद्धांत है यानी सीखने के जो सिद्धांत हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं। तो इन्हें अगर आप एक बार भी ध्यान से सुन लोगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, बाद में आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो देखिए, जो लर्निंग के जो लॉ यानी सीखने के जो नियम थॉर्नडाइक ने दिए वो मेनली दो तरह के दिए। ठीक है, तो पहला है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के प्राथमिक या मुख्य नियम, जो उसने 3 दिए। और दूसरा है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, जिसे हम कहते हैं गॉड नियम। अब इसको बाद में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली उसने 3 ये नियम दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें जो 3 नियम दिए थे उसमें पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस। क्या लिखा हुआ है? रेडीनेस मतलब तैयार होना ना, रेडी होना मतलब तैयार होना। उसे हिंदी में हम कहते हैं तत्परता का नियम, यानी लोग कब सीख सकते हैं कब नहीं सीख सकते, तब बच्चे किस सिचुएशन में सीख सकते हैं और किस सिचुएशन में नहीं सीख सकते हैं। मतलब बच्चों को रेडी करना कि अब उन्हें ऐसा माहौल दिया जाए कि वो सीख सके। अब कुछ लोग कहेंगे रेडी क्या करना है इसमें, हाँ, कि फीस दिए जाके पढ़े, रेडी क्या होना है, यही बात है ना। पर ऐसा नहीं होता। देखिए, अगर आप लोग को शादी में जाना, छोटी सी मैं सिचुएशन दे रही हूँ, किसी शादी में जाना हो तो क्या आप सिर्फ ऐसे उठ के बिना मुंह धुले बिना तैयार में चले जाएंगे? नहीं ना। तो वो तो एक छोटी सी चीज है कि किसी शादी में जाने के लिए जब आप तैयार होते हैं तो यहाँ तो बच्चे को सीखना है, लर्निंग करनी है। तो उसे कैसे बिना, अगर वो तैयार नहीं है तो उसे ऐसे सिखाने भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। इसीलिए ये जो सीखने का जो सिद्धांत है, ये जो लॉ ऑफ लर्निंग है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे अप्लाई करना चाहिए, लागू करना चाहिए। बच्चे को सिखाने से पहले बहुत ज्यादा इसे समझने की जरूरत है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम, चलिए हम पढ़ते हैं। तो देखिए, यह आपको बताएगा कि कब आप बच्चा किस सिचुएशन में सीख सकता है, कब नहीं सीख सकता है। तो वो फिट है कि नहीं, फिट होने की क्या क्राइटेरिया है कि वो फिजिकली फिट है कि नहीं। फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से फिट है कि नहीं। मतलब मान लीजिए बच्चा स्कूल गया पढ़ने के लिए, ठीक, और उसके सिर में दर्द है, बुखार है या कहीं चोट लगी है, उसको खून निकल रहा है और आप उससे कह रहे हो चलो पढ़ो, तो क्या ये पॉसिबल है? क्यों पढ़ पाएगा? नहीं। अब जब वो फिजिकली अनफिट है तो कैसे पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि बच्चे की बुद्धि का विकास हुआ है कि नहीं, यानी वो कॉग्निटिवली रेडी है कि नहीं, मतलब उसके संज्ञान का विकास हुआ है कि नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि बच्चा एकदम नर्सरी स्टैंडर्ड का है और आप उसे क्लास 2 और 3 का पढ़ाने लग जाओ, तो क्या उस चीज को सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे की जो उम्र है, जिस हिसाब का उसका जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, उसके संज्ञान यानी बुद्धि का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसी तरह उसको पढ़ाओ। अब तीसरा क्या कारक हो सकता है? तीसरा हो सकता है कि बच्चा सोशली रेडी है कि नहीं। सोशली रेडी होना मतलब सामाजिक रूप से रेडी होना। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है कि बच्चा स्कूल गया, ऐसा तो नहीं कि टीचर्स ने उसको आइसोलेट कर दिया या जो उसके क्लास के स्टूडेंट हैं वो उससे बात नहीं कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी बच्चा जो है लर्निंग नहीं कर पाएगा, मतलब वो कुछ सीख नहीं पाएगा अगर उसको सोशली पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया जाए। और उसके बाद लास्ट जो है, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कि बच्चा इमोशनली रेडी है कि नहीं। इमोशनली रेडी है कि नहीं, या फिर उस बच्चे में मोटिवेशन है कि नहीं। इमोशनली रेडी होना या मोटिवेशन होना। अब ये इमोशनली रेडी होना मतलब ये तो नहीं कि उसके घर में बहुत क्राइसिस चल रही हो, मतलब कि वहाँ का माहौल बहुत खराब हो, बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता हो जिससे वो मेंटली डिस्टर्ब हो। तो ये सारे कारक हैं। मतलब बच्चा फिजिकली फिट है कि नहीं, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है, आप जो उसे पढ़ा रहे हो उसका उतना कॉग्निटिव यानी उसकी बुद्धि का विकास हुआ है कि नहीं, सोशली वो रेडी है कि नहीं, ऐसा तो नहीं उसके आसपास के लोग उसको बुली कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, आइसोलेट कर दिया, बात ही नहीं कर रहे हैं, या फिर वो इमोशनली
रेडी है कि नहीं, उसमें मोटिवेशन है कि नहीं, कि वो एकदम डिमोरलाइज है, कुछ करना ही नहीं चाहता, या उसके घर का माहौल नहीं अच्छा है, लड़ाई झगड़ा है, घर में जो है लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। तो ये सब भी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके कारण बच्चा, अगर ये ठीक नहीं होगी तो बच्चा जो है लर्निंग या सीखने के लिए रेडी नहीं होगा। अगला जो नियम है वो है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी प्रभाव का नियम। अब इसके बारे में क्या लिखा है, चलिए पढ़ लेते हैं। किसी काम को करने के बाद उसका जो इफेक्ट आप पे पड़ेगा वो डिसाइड करेगा कि आप उस काम को दोबारा करेंगे या नहीं। मतलब लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम क्या कह रहा है कि अगर आपने किसी काम को किया और उस काम को करने से आप पे जो इफेक्ट या प्रभाव उसका आया, वो ये डिसाइड करेगा कि आप उस काम को करेंगे कि नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने पहली बार अपने जीवन में खाना बनाया, ठीक, तो आप कभी खाना नहीं बनाते थे, एक बार आपने खाना बनाया, ठीक। अब अगर उसकी दो कंडीशन होंगी, पहला हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, आपने जो खाना बनाया वो बहुत अच्छा बना, लोगों ने आपकी बहुत तारीफ की, आपको रिवॉर्ड दिया, कहा बहुत ही अच्छा बना है, तो आपका क्या होगा, उत्साह वर्धन होगा, आप उसे अगली बार भी फिर कुछ बना ट्राई करना चाहेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, मतलब जो आपने खाना बनाया किसी को पसंद नहीं आया, सबको लगा उल्टी हो जाएगी, अरे इसमें तो नमक नहीं, एकदम टेस्टलेस है, तो आप क्या होंगे, आप दोबारा उस काम खाना बनाने से पहले बहुत बार सोचेंगे, आपका मन ही नहीं होगा, ठीक है। तो जो प्रभाव का नियम यानी लॉ का जो इफेक्ट है, लॉ ऑफ इफेक्ट, वो यही बता रहा है कि जब आप किसी काम को करते हैं तो उसके करने का आप पे जो इफेक्ट पड़ता है वही डिसाइड करता है कि आप काम को करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इफेक्ट दो तरीके के होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। खाना बनाया आपने, सबको पसंद आया, पॉजिटिव इफेक्ट है। आपने बनाया, किसी को पसंद नहीं आया, उल्टी जैसा हो गया, क्या है, नेगेटिव इफेक्ट हो गया, ठीक। अब अगर पॉजिटिव इफेक्ट है, खाना सबको पसंद आया, तो क्या होगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा ना, पुरस्कार मिलेगा। और अगर इसी का उल्टा हो गया कि खाना बहुत ही खराब था, सबने कहा कि अरे ये तो खा के एकदम मूड ही खराब हो गया, मुंह का टेस्ट खराब हो गया, तो आपको मन में कैसा लगेगा, बुरा लगेगा, मतलब एक पनिशमेंट, दंड जैसा लगेगा, यही तो होगा, ठीक। अब यहाँ जो रिवॉर्ड मिल रहा है, तो इसमें थॉर्नडाइक ने एक और वर्ड का यूज किया, रीइंफोर्समेंट का, ठीक है, यानी पुनर्बलन का। तो देखिए दो इफेक्ट हो सकते हैं किसी काम को करने के, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होने पे रिवॉर्ड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, और अगर कुछ गड़बड़ किया तो पनिशमेंट या दंड मिलेगा। दो ही कंडीशन हो सकती है और यही कंडीशन डिसाइड करेगी कि आप उस काम को दोबारा करोगे कि नहीं करोगे। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रही हूँ उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये जो यहाँ पे पनिशमेंट का यूज, शब्द का यूज किया गया, रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट का यूज किया गया, ये जो शब्द है ना, इनका प्रयोग लॉज ऑफ लर्निंग में सबसे पहले किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया, ठीक। ऐसा नहीं कि ये वर्ड पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थे, उन्होंने बनाया ही, पनिशमेंट नामक एक शब्द है, रिवॉर्ड नामक एक शब्द है, ऐसा नहीं है। ये शब्द पहले से ही थे, लेकिन एजुकेशन में, कहाँ पे, एजुकेशन में सबसे पहले इन शब्दों का यूज, किन शब्दों का यूज, ये जो आपका है पनिशमेंट, रिवॉर्ड, रीइंफोर्समेंट, इन शब्दों का यूज एजुकेशन में सबसे पहले किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया। तो ये क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा कि पुरस्कार और दंड जो शब्द थे उनका प्रयोग एजुकेशन में, शिक्षा में सबसे पहले किसने किया था, तो आप बताएंगे किसने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। ऐसे दिया जाएगा कि रिवॉर्ड या पनिशमेंट का यूज सबसे पहले एजुकेशन में किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया। तो ये जो आपका लॉ ऑफ इफेक्ट है उसमें यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन शब्दों का प्रयोग जो है एजुकेशन में सबसे पहले किसने किया था, तो आपका आंसर है थॉर्नडाइक। तो अगला जो लर्निंग का नियम है वो है लॉ ऑफ प्रैक्टिस, या इसे हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी कहते हैं, हिंदी में कहेंगे अभ्यास का नियम। अब प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, अभ्यास का मतलब क्या है, किसी चीज को दोहराते रहना, मतलब बार बार करना, एक बार किया, दो बार किया, तीसरी बार किया, मतलब आप उसे करते रह रहे हो। तो इसका मतलब ये जो नियम है किससे जुड़ा हुआ है, ट्रायल एंड एरर मेथड से जुड़ा हुआ है। अब देखिए किसी चीज को जब आप कर रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस क्यों जरूरी है। मान लीजिए, इसको आप एक एग्जांपल से समझिए, आप बैडमिंटन खेलते हो, आप पिछले 3-4 साल से बैडमिंटन लगातार खेलते आ रहे हो, आपको उसका बहुत अच्छी प्रैक्टिस, बहुत अच्छा अभ्यास है, ठीक, जो भी आता है आप उसे हरा देते हो, आप ही जीतते हो हमेशा। लेकिन अगर आपने बीच में गैप कर दिया, ठीक,
तो क्या हुआ, आपने बैडमिंटन खेलना छोड़ दिया। अब कोई 2 साल बाद आया और आपसे कहा कि चलो बैडमिंटन खेलते हैं, तो क्या आप पहले जैसा बैडमिंटन खेल पाओगे? नहीं, क्या आप तो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो, आपका तो अभ्यास ही नहीं है। सही बात कह रही हूँ कि नहीं? इसी तरह आप मान लीजिए किसी एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, और उसमें मैथ्स आती है। अब आप 1-2 साल से लगातार मैथ्स पढ़ रहे हैं, उसकी क्या शॉर्ट ट्रिक है, किस तरह उसको जल्दी से जल्दी किसी भी सवाल को सॉल्व करने लेना है, उसकी आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस यानी अभ्यास कर रहे हो। तो आप सवाल देखते ही चुटकियों में उसको सॉल्व कर देते हो। यही अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आपको जॉब मिल जाए, अब आपको कई साल हो गए छोड़े, 1 साल 2 साल 3 साल हो गया है, फिर आपके घर में या पास में कोई आता है कि ये सवाल समझा दीजिए, तो क्या आपको लगता है आप उसको तुरंत वो ट्रिक, वो तरीका याद कर पाओगे पहले की तरह, जैसे आप सेकंड्स में कर दे रहे थे, उसको सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हो। तो यही ये नियम कह रहा है कि जब हम किसी पाठ को बार बार दोहराते हैं तो सीख जाते हैं, ठीक। ये क्या है, लॉ ऑफ यूज है, यानी ये कौन सा नियम है, उपयोग का नियम, ठीक। ये कह रहा है बच्चों को अगर दिया गया, बच्चों को कोई पाठ पढ़ाया जाता है स्कूल में, तो क्या कहा जाता है, इसे बार बार दोहराने को कहता है, इसको बार बार दोहराइए, रिवाइज करिए, ठीक। क्यों कहा जा रहा है कि जब वो किसी पाठ को बार बार दोहराएंगे तो क्या होंगे, उसको सीख जाएंगे। ये क्या है, आपका लॉ ऑफ यूज यानी उपयोग का नियम। जब आप बैडमिंटन खेल रहे थे, मैथ सॉल्व कर रहे थे, तो आप उसे जल्दी जल्दी कर पा रहे थे, यानी लॉ ऑफ यूज था, उपयोग का नियम था। तो जब आपने उसे करना बंद कर दिया, आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए, मतलब आप उसे भूल गए, यानी ये क्या हो गया, लॉ ऑफ डिसयूज यानी अनुपयोग का नियम हो गया कि जब आप किसी पाठ या विषय को दोहराना बंद कर देते हैं तो भूल जाते हैं। तो यही है आपका पूरा जो थॉर्नडाइक ने दिया था, लॉ ऑफ प्रैक्टिस या अभ्यास का नियम। की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो मैं रोज कहती हूँ कि लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, तो प्लीज सच में कर दीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनसे कहिए कि वो भी अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छी अच्छी क्लासेस आप लोग के ला सकूँ, उन्हें बना सकूँ। तो आप सभी को बेस्ट विशेस। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।